भारत ने फाइनली पाकिस्तान से अपनी शिकस्त का बदला ले लिया है। फैसल वाडा साहब जो कि सेनेटर तो है ही, तो कुछ इज़हार ख्याल किया है उन्होंने, कुछ ऐसी चेतावनी, कुछ ऐसी डरावनी बातें वो अपने खिताब के अंदर अपने इज़हार ख्याल में कर गए हैं जिससे बहुत से सवालात ने जन्म लिया है। आर्मी ऑफिसर है गोबर आर्या, माजरत कीजिएगा गौरव आर्या, इस शख्स ने अपने मुंह से एतराफ किया है कि इसके मोबाइल में उन तमाम आजादी की तहरीक में शामिल दहशत गर्दों के फोन नंबर्स मौजूद हैं, इनको फंडिंग की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम और आप देख रहे हैं एमजेएच। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था, बड़ी खबर आ चुकी है। भारत ने फाइनली पाकिस्तान से अपनी शिकस्त का बदला ले लिया है। किस अंदाज में लिया है, किससे लिया है और क्यों लिया है, ये सारी चीजें आज के व्लॉग में आप तक पहुंचाएंगे। फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में कयामत टूटी जब ये खबर पहुंची है, और ये खबर हमने आपको गुज़िश्ता रोज ही बता दी थी, लेकिन आज इसकी कुछ हकायक, कुछ तफसीलात बताएंगे, कुछ एतराफ उस जुर्म का जो कि खुद भारतीय अपने मुंह से कर रहे हैं, वो भी आपके साथ सबूतों के साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको बताएंगे नाज़रीन, फैसल वाडा साहब जो कि सेनेटर तो है ही, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जब से ये हुकूमत आई है, फौज के खुद साख्ता तर्जुमान का वो रूप इख्तियार कर चुके हैं जिसपे उन पर बड़ी तनकीद भी होती है। तो कुछ इज़हार ख्याल किया है उन्होंने सेनेट के अंदर और कुछ मशवरे दिए हैं, बल्कि कुछ ऐसी चेतावनी, कुछ ऐसी डरावनी बातें वो अपने खिताब के अंदर अपने इज़हार ख्याल में कर गए हैं जिससे बहुत से सवालात ने जन्म लिया है। वो सवालात भी हुकूमत के सामने, फैसल वाडा साहब के सामने रखेंगे और आपसे भी हम चाहेंगे कि अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा कि क्या ऐसा होना चाहिए। फिर आपको बताएंगे कि चीन पाकिस्तान का जो दोस्त है, दिल हमारे आपस में जुड़े हुए हैं, दो जिस्म अलग अगर हों तो इससे फर्क नहीं पड़ता। और अब इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद जो कि 10 मई को ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद एक खबर सामने आई है, J-35A जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, उसकी तैयारी और उसकी डिलीवरी के अंदर अब तेजी तो लाई गई है, लेकिन साथ में एक बड़ा तोहफा भी पाकिस्तान को दिया जा रहा है। जनाब, वो तोहफा क्या है? वो तोहफा हमारे लिए तो यकीनी तौर पे बहुत बड़ा एजाज है ही, लेकिन उस तोहफे के बायस, उस तोहफे की खबर मिलने के बायस इंडिया में एक बार फिर से खलबली मच चुकी है, एक बार फिर से खलबली मच चुकी है। तो वो खबर भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आगाज कर लेते हैं नाज़रीन, सबसे पहले उस अफसोसनाक खबर से। हमने आपको गुज़श्ता रोज़ ही जिस वक्त ये खबर सामने आई थी, पाकिस्तान के बलोचिस्तान, जहाँ से खुजदार के इलाके में जिस वक्त मासूम नन्हे बच्चे अपनी वैन के अंदर, एपीएस के स्टूडेंट्स थे जिसमें बच्चियां भी थी, जिसमें बच्चे भी थे, 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने घरों को वापस लौट रहे थे। उन निहत्ते मासूम बच्चों को भारत की स्पॉन्सर शुदा बीएलए ने निशाना बनाया और अपना बदला ले लिया है। वो बदला जो कि ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए वो नहीं ले सके थे, या यूँ कह लीजिए कि उनको बेबसी के आलम में समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान की फोर्सेस का मुकाबला कैसे करें, पाकिस्तान की एयरफोर्स का मुकाबला कैसे करें, पाकिस्तान की बड़ी बहरी और फिजाई फौज का मुकाबला तो वो कर नहीं सके। तो आज आके पाकिस्तान के सिविलियंस को उन्होंने अपने टारगेट से निशाना बनाया था, जिसका उन्होंने दावा ये किया कि जी हमने दहशतगर्दों के ठिकानों पे, उनकी तरबियत गाहों पे निशाना बनाया है। असल में हकीकत ये थी कि पाकिस्तान की मसाजिद को निशाना बनाया गया था, पाकिस्तान की एयर बेसिस को निशाना बनाया गया था, पाकिस्तान के सिविलियंस को उनके ऊपर ड्रोन मंडलाते रहे, इजरायली साख्ता ड्रोन छोड़े गए, खौफ की फिजा कायम करने की कोशिश की गई। और जब इन सारी चीज़ों में उन्हें नाकामी हुई तो आपको याद है कि आबी जारियत भी साथ में उनकी चल रही है, जिसमें वो मुंह की खाएंगे बाकी चीज़ों की तरह। लेकिन ये चीज़ अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। इसको अब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नाज़रीन, जिस तरह फितनतुल खारिज का नाम दिया गया था, जो दहशतगर्द, जो तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कारफरमा थे, दाइश के जो कारकुन कारिंदे दहशतगर्दी कर रहे थे, इसी तरह से नाज़रीन इन जो कारिंदे हैं, जो फसाद फैलाने वाले फसादी एलिमेंट्स हैं, बीएलए के हों या कोई भी आज़ादी की तहरीक के अंदर शामिल हों, जो सो कॉल्ड आज़ादी की तहरीक है, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए तमाम कुव्वतें एक हो चुकी हैं। चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो किसी भी लेबल के साथ कोई भी दहशतगर्द हो, चाहे वो रॉ हो या फिर वो कोई और कारिंदा हो। अब ये फितनतुल हिंदुस्तान का नाम इन्हें ऑफिशियली दे दिया गया है। इनका कला कमा करने के लिए तमाम तर पाकिस्तान की अफवाज, चाहे वो हमारे सिपा सलार हो या हमारी गवर्नमेंट हो, उसने कमर कस ली है। यकजहती के लिए आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी पहुंचे, वज़ीर आज़म भी गुज़श्ता रोज़ पहुंचे हैं, यकजहती का इजहार किया है, ताज़ियत का इजहार किया है और इस अज़्म का इजहार किया है कि अब इनको
जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। इनकी किसी किस्म की कोई तकरीबकारी को इस आड़ में कि ये अपनी आज़ादी के लिए कर रहे हैं, अपने हुकूक ना मिलने के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, अब इस किसी हीले बहाने को तस्लीम नहीं किया जाएगा। हम जो बार बार ये कह रहे हैं कि जी भारत इसके पीछे मुलविस है, तो ये बगैर किसी सबूत के नहीं है। अपने मुंह से जो इनका रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है गोबर आर्या, माजरत कीजिएगा गौरव आर्या उसका नाम है, लेकिन वो नाम मिलता जुलता है तो हमें मुगालता हो जाता है। उसके अपने मुंह से जो इसने एतराफ किया है, क्या कह रहा है वो, जरा सुनिए। I am in touch with, today on live television I would like to make a claim. I am in touch with Baloch freedom fighters. And they said that we will give the Pakistanis such a bloody nose, the Punjabi Pakistani army, we will give them such a bloody nose that these people will remember for 10 generations. They are my friends, I have their contact numbers in my mobile phone, I am in touch with them almost every day. And I tell them that this entire 130 crore population of India is for the Baloch freedom struggle. The Baloch are our brothers and sisters. तो नाज़रीन, इस शख्स ने अपने मुंह से एतराफ़ किया है कि इसके मोबाइल में उन तमाम आज़ादी की तहरीक में शामिल दहशतगर्दों के फ़ोन नंबर्स मौजूद हैं, इनको फंडिंग की जाती है और तमाम के तमाम भारतीयों को इसके अंदर उसने इन्वॉल्व होने का क्लेम भी कर डाला है। तो इसके अंदर कोई भी बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। इसके अंदर कोई जो भारतीय ऑफिशियल है, कोई भारतीय फौज का जो इसके अंदर ऑफिशियल है, वो इसके अंदर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये चीज़ गलत है, ये क्लेम गलत है, तो इस शख्स को सलाखों के पीछे होना चाहिए, किसी और की तरफ से नहीं। भारत की अपनी सरकार को चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन ले। लेकिन एक अरसा दराज से इसका ये जो क्लिप है, इसका जो बयान है, इसकी स्टेटमेंट है, इसका एतराफ़ है, ये सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसका मतलब है कि इस क्लेम को भारतीय हुकूमत, मोदी सरकार ओन करती है और ये हकीकत भी है। पाकिस्तान ने इसका बरमला इज़हार पहले भी किया, लेकिन अब जिस शिद्दत और शद और मत के साथ करने की ज़रूरत है, मेरे ख्याल में इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तो ये एक एतराफ़ चलाना बहुत ज़रूरी था कि जितनी भी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, बलूचिस्तान के अंदर हो रही है, BLA या किसी लिबरेशन फोर्स के ज़रिए पाकिस्तान में करवाई जा रही है, उसके अंदर बराह रास्त रॉ मुलविस है, उसके अंदर मोदी सरकार मुलविस है, उसके अंदर उनके हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान मौजूद हैं। अब ये चीज़ किसी से ढकी छुपी नहीं है और इनका कला कमा करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अब फैसला कर लिया है, जिसकी तफसीलात आपको विंडो में दिखाई भी दे रही होंगी कि किस तरह से फितनतुल ख्वारिज के अंदर अब इन तमाम चीज़ों का, एलिमेंट्स का कला कमा किया जाएगा। हुकूमती फैसला जो है वो भी आपको पढ़ के सुना देते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने फैसला किया है बलूचिस्तान में फ़ाल भारत नवाज दहशतगर्द तंजीमों को अब फितनतुल हिंदुस्तान के नाम से पुकारा जाए और तमाम वजारतों, सरकारी महकमों को हिदायत जारी कर दी गई है, मीडिया रिपोर्टिंग और दस्तावेजात में इन तंजीमों के लिए यही इस्तिलाह इस्तेमाल की जाए। नाकाबिल तरदीद सबूत हमारे पास मौजूद हैं। भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी, माली, लॉजिस्टिक मदद किस तरह से फराहम की जाती रही, ये सारे सबूत हैं। तिबी सहूलियात भी भारत से मिलती रही हैं। मशहूर दहशतगर्दों के भारत से ताल्लुकात असलम अच्छू, बशीर ज़ेब, गुलजार इमाम उर्फ शम्बे, ये सारे नाज़रीन वो इनके लीडर्स हैं जो कि उकसाते हैं, सादा लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं और फिर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये सबूत दुनिया के सामने रखने का वक्त आ चुका है। अब आगे आते हैं नाज़रीन, और फैसल वोडा साहब जो कि बरमला इजहार करते हैं अपने ख्यालात का, किसी के जो बारे में स्टेटमेंट देनी हो, किसी को रगड़ा लगाना हो, तो अपने तुंदो तेज़ जुमलों की वजह से वो पहचाने जाते हैं। वो काम जो किसी ज़माने में शेख रशीद साहब किया करते थे, अब फैसल वोडा ने उनकी गद्दी संभाल ली है और वो किसी के ऊपर भी चढ़ाई कर देते हैं। अभी कुछ रोज़ पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में जिन्होंने कहा था ना 3 में ना 13 में बैठे बैठाए उनको जो है क्रेडिट दे के बुनियानुल मरसूस का आपने उनकी बेइज्जती करवा दी, जिसपे अज़मा बुखारी साहबा नून लीग के दोस्त ओसा कर गए थे। अब नाज़रीन एक और कंट्रोवर्शियल, उनका कंट्रोवर्शियल कहिए या उनकी एक ख्याल है या वो किसी की तर्जुमानी कर रहे हैं, बहरहाल जो भी है, उन्होंने इज़हार ख्याल किया है सेनेट के अंदर और वो ये कहते हैं कि जी अब हमें पेट काट कर दिफाई बजट में इजाफा करना होगा। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए हर पाकिस्तानी की जान कुर्बान, हमारी जान कुर्बान, हमारी जान और लहू का एक एक कतरा हाजिर है। लेकिन जनाब सवाल ये है कि सिर्फ अवाम का ही पेट काटना है आप हुक्मरानों ने, कि आप लोगों को ऐवानों के अंदर इसलिए भेजा जाता है कि आप अपने जो अयाशियां हैं, जो अपने प्रोटोकॉल हैं, जो आपके रहन सहन है, उसमें तो दिन ब दिन बेहतरी आती जाए, आपका लाइफस्टाइल, आपकी फैमिलीज, आपके हल्का अहबाब के अंदर तो दिन ब दिन बेहतरी और वो नई आसमान की बुलंदियां छूता जाए, लेकिन अवाम अपना पेट काट काट के आपको खिलाते रहें। अभी ज़्यादा देर की पुरानी बात नहीं है, इसी साल के आगाज़ में आपको याद होगा जनवरी के अंदर वो हुकूमत जो कि अवाम का मैंडेटरी
बजट लेके ऐवान के अंदर गई है और वो अपोजिशन जो किसी मुद्दे पे, चाहे वो फ़लस्तीन का मुद्दा हो, चाहे वो भारत के साथ कोई कशीदगी हो, या पाकिस्तान का इंटरनल सलामती का मामला हो, एक्सटर्नल को ताल्लुकात का मामला हो, किसी भी मुद्दे पे वो हुकूमत के साथ एक पेज पर नहीं आते, वो एक मेज पे बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन वो अपोजिशन, मैं खासतौर पे इशारा कर रहा हूं तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, इन सारों ने मिली भगत से अपनी तनख्वाहों में, अपनी मरात में कई गुना इजाफा, 300 गुना इजाफा करवाया, लेकिन उस पर इनके माथे पर बल तक नहीं आया। उस पर ये सारे एक पेज पर थे, उस पर इनको मुल्की हालात, इकनॉमिक ज़बोहाली या IMF के कर्जे नजर नहीं आए। उस वक्त इनको दिफाई बजट में इजाफा याद नहीं आया जब ये अपने तनख्वाहों में कई गुना इजाफा कर रहे थे। आज जब ये हालात बने हैं, हमें भी इसका इदराक है, हमें भी इस चीज़ का एहसास है। लेकिन उससे पहले कि आप अवाम का पेट काटें, जो कि पहले खुदकुशियों पर मजबूर हैं, जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जो बिजली के बिलों के ज़ेर अताब हैं, जो 1 लीटर पे 70 रुपये से ज़ायद लेवी देते हैं, और आप उनसे कह रहे हैं कि जी आप अपना पेट काटें क्योंकि दिफाई बजट में इजाफा करना है। हमारा पेट काटने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए, अपनी तनख्वाहों के अंदर कटौतियाँ कीजिए और वॉलंटियरली आप कहिए कि जी हम फी सबीलिल्लाह काम करते हैं। मुल्क के अंदर हालात ऐसे नहीं, और मेरे ख्याल में आप लोग सारे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कम से कम इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग तो हैं कि आप अपना खर्चा तो कम से कम उठा सकिए। आप हमारा खर्चा ना बर्दाश्त कीजिए, अपना खर्चा तो बर्दाश्त कीजिए और हक अदा कीजिए उस मैंडेट का जो कि अवाम ने आपको दिया है। और अगर आप अपनी तनख्वाहों में कटौती करते हैं, आप बगैर तनख्वाह के काम करते हैं, तो फिर हम अपना पेट काटने को भी तैयार हैं। तो फैसल वाडा साहब, जज्बाती बातें करने से मसला हल नहीं होगा, पहले आगाज़ करना होगा अपनी ज़ात से और उसके बाद फिर अवाम को आप कुर्बानी के लिए पेश कीजिएगा। ये थी मेरी राय, आप इसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। नाज़रीन, आपकी राय क्या है? कम से कम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आप मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं या फैसल वाडा साहब की राय से इत्तेफाक करते हैं। अब आते हैं नाज़रीन आखिरी उस खबर की तरफ। चीन पाकिस्तान को J-35A तैयारे देने जा रहा है, जो कि बहुत ही खुशाइंद है। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया की फ़िज़ाई, जो हमारी दिफा का निज़ाम है फ़िज़ाई तौर पे, वो दुनिया के जदीद तरीन निज़ाम में उसको शुमार किया जाएगा। जैसे ये हैंडओवर होंगे 2025 में कहा जा रहा है, चंद ही महीनों के अंदर इसकी डिलीवरी को यकीनी बनाया जाएगा। हमारे जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं वो अंडर ट्रेनिंग हैं, बहुत सौ की ट्रेनिंग हो चुकी है और जिनकी नहीं हुई वो कुछ ही दिनों में हो जाएगी। इसके ऊपर काम की रफ्तार को, इसकी प्रोडक्शन को, डिलीवरी के मामलात को तो तेज़ कर ही दिया गया है। एक तोहफा जो दिया है चाइना की तरफ से नाज़रीन, वो तोहफा ये है कि अब जो इसकी मुकर्ररा कीमत होगी उसमें से 50% पाकिस्तान को डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, ये चौंका देने वाली खबर है। और उसी गौरव आर्य का आहो बका और मातम मैं सुन रहा था अपने व्लॉग के अंदर, उसने हालिया इस खबर के ऊपर मातम शुरू किया हुआ था कि जी ये चाइना के जो तैयारे हैं ये पता नहीं क्या इनका मयार होगा और इसकी कीमत क्या है, इसका तयन हुआ नहीं है, तो पहले ही आपने 50% डिस्काउंट कर दिया है। चलें जी, आप जो मर्जी समझिए, जो J-10C के साथ राफेल को गिरा सकता है, तो फिर मेरे ख्याल में J-35 के साथ आपके जो दिफा का निज़ाम है उसका तो दूर दूर तक कोई मद मुकाबल मेरे ख्याल में नहीं होगा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। तो हम कोशिश करेंगे नाज़रीन, J-35 तैयारा जैसे ये कंफर्मेशन हो जाती है, हम इसके ऊपर डिटेल में जो इसकी खुसूसियात हैं, किन किन खुसूसियात का हामिल है, ये तो आपके साथ शेयर करेंगे ही। लेकिन अभी तक की जो खबर है वो आपके साथ हम शेयर किए देते हैं, जिसके मुताबिक नाज़रीन जनूबी एशिया में पावर बैलेंस में ज़लज़ला जो कि आने वाला है, इस फाइटर जेट की पाकिस्तान को डिलीवरी के साथ पाकिस्तान ने चीन के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A के 40 यूनिट्स खरीदने का फैसला कर लिया है। तो अभी आगाज़ में 40 आ रहे हैं, उसके बाद और भी आएंगे। लेकिन हम जिस तरह की महारत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पायलट्स की है, तो हमने तो उनके 3 या 4 जो राफेल तैयारे हैं वो एक ही फाइटर जेट से गिरा दिए थे, तो ये 40 तो बहुत है हमारे लिए। भारत के पास कोई 5th जनरेशन तैयारा नहीं है जनाब। अगले कई सालों तक भारत की फ़िज़ाया के पास ऐसा कोई तैयारा नहीं होगा जो पाकिस्तान की J-35A का मुकाबला कर सके। और चीन का जो ये तैयारा है नाज़रीन, इसकी अगर बात की जाए तो दिफाई तज्ज़ियाकार उनकी राय क्या है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का ये बयान है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबरा ने उनके मुताबिक J-35A जल्द PF के बेड़े का हिस्सा बनेगा और 28,000 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न उठाने की सलाहियत है। WS-19 के 2 इंजन, हर एक में 12 टन थ्रस्ट की कैपेसिटी मौजूद है। तो ये इसकी जो सलाहियतें हैं वो इंसान को चौंका देती हैं। बुनियादी तौर पे जो अमेरिका के F-35 तैयारे हैं नाज़रीन, ये उसका भी अपग्रेडेड वर्जन है। ये ना सिर्फ उसका तोड़ है बल्कि उससे भी ज़्यादा खुसूसियात का हामिल है।
और एक रफ आइडिया के मुताबिक, ये माहिरीन की राय है, आप इसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, वो कहते हैं कि जब ये तैयारे पाकिस्तान के पास आ जाएंगे तो पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है वो कम अज़ कम 12 से 14 साल भारत से एडवांस हो जाएगा। तो जो उड़ाने की एक्सपर्टीज़ हैं, फाइटर जेट को इस्तेमाल करने की एक्सपर्टीज़ हैं, वो तो पाकिस्तान के पास पहले ही हैं, उसके अंदर सबकत पाकिस्तान को पहले ही हासिल है। जिस वक्त ये तैयारा हैंडओवर हो गया तो फिर टेक्नोलॉजी की दौड़ में और जो फीचर्स हैं उसकी दौड़ में भी पाकिस्तान भारत से बहुत आगे निकल जाएगा। तो ये वो ख़बरें हैं जिसकी वजह से भारत के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है, परेशानी का आलम है, और अभी तक वो समझ नहीं पा रहे कि अगर ये डील जिस वक्त एग्जीक्यूट होगी तो फिर भारत के साथ क्या होगा, अगर बग़ैर इन तैयारों के पाकिस्तान ने धूल चटाई है भारतीय फाइटर जेट्स को और फाइटर पायलट्स को। तो आज के लिए इतना ही नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।